नमस्कार। आर्यावर्त टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। बिहार में जमीन के सर्वे को लेकर के पूरे बिहार के सभी जिलों में, सभी प्रखंडों में, सभी गांवों में हलचल मची हुई है। जितने भी किसान हैं, जितने भी लोग हैं जिनकी जमीन है, वो चिंतित नजर आ रहे हैं, डरे सहमे से नजर आ रहे हैं। लोग कागज एकत्रित करने में लगे हुए हैं और इस बात की चिंता सबको है कि मेरे जमीन पर कोई और अपना हक ना जता दे और सर्वे ना करा ले, अपने नाम से जमीन ना करा ले। लेकिन इसकी प्रक्रिया चाहे जो भी हो, लोगों में धीरे धीरे जागरूकता फैलाने के लिए आम सभा लगाई जा रही है। जो भी अधिकारी हैं, जो भी इसके लिए स्टाफ नियुक्त किए गए हैं, वो लोग गांव गांव जा करके, पंचायत पंचायत घूम करके लोगों को ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि इसलिए आपका जो सर्वे है वो हो रहा है और इस तरीके से उसको करना है। इसके बावजूद भी लोगों में बहुत सारी गलतफहमियां अभी के डेट में है और कुछ लोग तो यहाँ तक मान रहे हैं कि ये सरकार का तरीका है जमीन छीनने का। जो हमारा जमीन है, अगर हम नहीं कागज उसका दे पाएंगे तो सरकार उसको अपने जिम्मे ले लेगी। ये बहुत तरीके के भ्रम लोगों के दिमाग में फैलाए जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल जो सच्चाई है वो यही है कि जिसका जो मालिकाना हक है उसी का सर्वे यहाँ पर किया जा रहा है और सब कुछ डिजिटल करने के लिए सरकार ये कदम उठा रही है और इस कदम से किसी का भी नुकसान नहीं होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप सभी को बता दें कि सर्वे में जो मुख्य बात है वो यही है कि अगर किसी भी तरीके से आपका जो ऑनलाइन जब आपके नाम का जमीन किसी और के नाम पे चढ़ जाता है तो आपको वहां पर क्लेम करने का ऑप्शन दिया जाएगा और वो क्लेम करने का ऑप्शन एक बार नहीं, 3 बार आपको दिया जाएगा। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो 3 बार के बाद भी आप कोर्ट जा सकते हैं, फैसला ले सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी को भी डरने की बिल्कुल इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि सरकार ने जो कदम उठाया है ये बिहार की जनता को देखते हुए ही उठाया है। कारण सिर्फ यही है कि बिहार में चाहे वो अदालत हो चाहे थाने हो, सबसे ज़्यादा अगर मामले किसी चीज़ के दर्ज हैं तो ज़मीनी विवाद के ही दर्ज हैं। किसी का ज़मीन कोई और लिखवा लेता है, किसी का ज़मीन कोई और पकड़ लेता है। ऐसे गाँव में बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं और सबसे ज़्यादा क्राइम रेट भी इसी की वजह से बढ़ रहा है बिहार में। तो ओवरऑल जो सरकार का ये फैसला है ये जनता के हित के लिए है, ना कि जनता के अहित के लिए है। तो जितने भी लोग इस चीज़ को भ्रम में अभी जी रहे हैं कि नहीं हमारी ज़मीन किसी और के हाथ में जा सकती है, अगर आपका उस पर हक है तो ज़मीन आपका कोई नहीं ले सकता है। अगर किसी भी तरीके से इसमें धांधली होती भी है तो आपको बहुत समय मिलेगा, पर्याप्त समय मिलेगा और बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे जहां से आप उसको क्लेम करके बहुत आसानी से आप अपना उस पर हक जो है पेपर है उसको जमा करके अपना हक ये कर सकते हैं। इसमें कुछ बहुत बड़ा ये नहीं होने वाला है, नॉर्मल एक सर्वे किया जा रहा है। सभी चीज़ों को डिजिटल करने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है और जिस तरीके से इस पर बात सामने आ रही है ये भी आ रही है कि बहुत सारे ऐसे ज़मीन हैं जिस पर लोगों ने किसी और के नाम का ज़मीन है और कोई ज़बरदस्ती उस पर अपना हक जता करके उसको अपने नाम कर लिया है या फिर उसको अपने हक में रखा हुआ है, अपने आप वो इस चीज़ को अपना मान चुका है। तो सरकार का ये फैसला है कि जो समाज में दबे कुछ लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, जिनकी ये स्थिति नहीं है कि वो किसी भी तरीके से इस चीज़ को अपने नाम करवा सकते हैं जबकि उनको पता है कि ये मेरा है, तो उनके लिए बहुत बड़ा मौका है। आप इस चीज़ पर अपना जो भी आपका हक है, किस तरीके से आपका हक है, उसको सरकार को बता करके सर्वे में आपके नाम से वो ज़मीन चढ़ जाएगी। इसके बाद जो भी प्रक्रिया होगी इस पर आगे हमारे चैनल के माध्यम से चर्चा की जाएगी। बहुत जल्द आपको हाईकोर्ट के अधिवक्ता से भी हम इस विषय पर बात कराएंगे कि किस तरीके से सर्वे में किन बातों का ध्यान रखना है। लेकिन मुख्य विषय यही है कि अगर आप भी डर रहे हैं कि आपका जमीन कोई और ले सकता है तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो मुख्य नियम है वो यही है कि आपको अपना हक वहां पर दिखाना है। जो भी पेपर आपके पास है उस पेपर को वहां पर सबमिट करना है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों भी तरीके यहां पर अवेलेबल हैं। जो बिहार से बाहर हैं वो भी, जो देश से बाहर हैं वो भी, उनके लिए भी पर्याप्त मौका है। तो ऐसा नहीं है कि आप घर पे हैं तभी आपको आपका जमीन मिलेगा। अगर आप बाहर भी हैं तो आप उस चीज़ को सर्वे ऑनलाइन भी करा सकते हैं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसकी बारीकियों को बहुत जल्द हमारे चैनल के माध्यम से एक्सप्लेन हम अपने अधिवक्ता से ज़रूर कराएंगे जो हाई कोर्ट के हैं। इसके साथ साथ अन्य अगर कोई और भी आपके सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। लेकिन इस वीडियो का मकसद सिर्फ एक ही है कि किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने आपके लिए एक कदम उठाया है, ना कि स्वयं के लिए। सरकार आपके फ़ायदे के लिए इस कदम को उठाई है, ना कि किसी और फ़ायदे के लिए। जो भी गड़बड़ियाँ अभी तक हैं उसको सुधारने के लिए ही ये कदम उठाया गया है। अगर अवैध रूप से आप कोई ज़मीन नहीं रखे हुए हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन ऐसे ही खबरों के लिए हमारे आर्यावर्त टाइम्स को सब्सक्राइब जरूर कर, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। एएनएम, जीएनएम एंड बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, वो भी अफोर्डेबल फी में और मुजफ्फरपुर में, तो ये वीडियो तुम्हारे काम का है। दशरथ प्रसाद सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन मुजफ्फरपुर का टॉप नर्सिंग इंस्टीट्यूट लेकर आया आपके लिए एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी। यहाँ एडमिशन ओपन हो चुका है, सब कुछ अपने ही शहर मुजफ्फरपुर में, और वो भी बहुत ही कम फीस पर। जो भी हो आपका पैशन, एएनएम, जीएनएम या बीएससी नर्सिंग, यहाँ मिलती है आपको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन विद टॉप
टॉप नॉच फैसिलिटीज, स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स आपको देंगे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस और यहाँ के वेल फर्निश्ड क्लासरूम्स बनाएंगे आपका लर्निंग जर्नी स्मूथ एंड एफिशिएंट। यहाँ की हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी आपको प्रोवाइड करेंगे पर्सनलाइज अटेंशन, इंश्योरिंग कि आपका नर्सिंग करियर हो सक्सेसफुल। और यहाँ पढ़ाई के लिए रिसोर्सेज की बात करें तो यहाँ वेल स्टॉक लाइब्रेरी है जो आपका परफेक्ट स्टडी पार्टनर बनेगा। और फी की टेंशन को बोलो बाय बाय, क्योंकि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड यहाँ अवेलेबल है। और एक और गुड न्यूज है, अगर आप ये वीडियो देखकर एडमिशन लेते और यूज करते हो कूपन कोड अंजू प्रसाद 11 तो आपको मिलेगा फ्लैट ₹11,000 का डिस्काउंट। तो अब टाइम वेस्ट मत करो, एडमिशन लो और अपने नर्सिंग करियर को एक परफेक्ट स्टार्ट दो। और सीट्स बुक करना है तो दिए गए नंबर पर जल्दी कॉल कर लीजिए। और लोकेशन का बात करें तो प्रहलादपुर, रामनाम, मुसहरी, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर। अब यहाँ तक देख ही लिए वीडियो, तो इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज एंड रिलेटिव्स में। क्या पता किसी के काम आ जाए ये वीडियो।